खुदा परमेश्वर धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए, आपके वचन का आदर करते हुए हम यहाँ पर बैठे हैं, जानते हुए कि आपका वचन इतना कीमती है, बहुमूल्य है हमारे लिए, और शैतान उसे चुराना चाहता है पर हम उसे चुराने देंगे नहीं, क्योंकि ये वचन के द्वारा हम जीवित रहते हैं। यही वचन जो है हमारे जीवन का आधार है। धन्यवाद पिता पवित्र आत्मा के लिए कि पवित्र आत्मा के द्वारा ज्ञान, प्रकाशन और बुद्धि हमें मिलता है, जिसके द्वारा हम जीवन में सफल और विजेता वाला जीवन जीते हैं पिता। धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। दुनिया के सबसे स्वस्थ, समृद्ध और सफल कलीसिया में आपका स्वागत है। योद्धाओं, विश्वास के योद्धाओं के कलीसिया में आपका स्वागत है। आत्मा से परिपूर्ण कलीसिया में आपका, वचन से परिपूर्ण कलीसिया में आपका, बॉसों के कलीसिया में आपका स्वागत है, अरबपतियों के कलीसिया में आपका आमीन। गुड जॉब। सारे लोग अपना बाइबल ले लो अपने हाथ में, सारे लोग अपना बाइबल ले लो हाथ में, मोबाइल है, ठीक है। बाइबल को अपने हृदय के करीब रखो और मेरे पीछे पीछे गा। मेरे पास ऐसा एक धन है, मेरे पास ऐसा एक धन है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है, साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, मेरा बाइबल और मैं, 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 अद्भुत काम करेंगे, अद्भुत काम करेंगे, मेरा बाइबल और मैं, मेरा बाइबल और मैं। आमीन। नए साल के लिए मोबाइल गुम हो जाए चलेगा, बाइबल गुमना नहीं चाहिए। आमीन। समझ में आया? आपका दोस्त, आपका साथी, आपका हमसफर, आपका इस आने वाले साल में आपका बाइबल है। मुझे प्यार है मेरे बाइबल से, मुझे बहुत प्यार है मेरे एक बाइबल शब्द से प्यार है, एक एक शब्द से प्यार है मुझे। ये बाइबल मेरे लिए अब जीवते वचन बनेगा, ये बाइबल मेरे लिए जीवता वचन, रेमा बनता जाएगा, रेमा बनता जाएगा। जब भी मैं इसे पढ़ूंगा, जब भी मैं इसे इससे पढ़ूंगी, प्रकाशन बाहर आता इससे रहेगा, प्रकाशन बाहर आता पवित्र रहेगा, आत्मा से भरपूर, पवित्र आत्मा से भरपूर, वचन से भरपूर वचन से भरपूर मैं जिंदगी जीने वाला हूँ। मैं जिंदगी जीने वाली हूँ। आने वाले साल में, आने वाले साल में ऐसा मैं घोषणा करता हूँ। ऐसा मैं घोषणा करती हूँ। आमीन आमीन आमीन। आमीन। कुछ भी आपके साथ हो, बाइबल, यस, चाहे कुछ भी हो, किसी दोस्त के पास जाना नहीं है, किसी मित्र के पास, किसी माँ या बाप या किसी के पास नहीं जाना है, तुरंत बाइबल खोलो, भजन संहिता पढ़ो, कुछ भी पढ़ो बाइबल से। समझ में आया कि नहीं आया? चलो आत्मिक मल्ल युद्ध के बारे में अब आज सीखते हैं। ये साल का आखिरी संडे है और आखिरी ये टीचिंग है विश्वास के ऊपर। विश्वास पार्ट 1 का ये आखिरी टीचिंग है। दिख रहा है यहाँ से, विश्वास दिख रहा है पार्ट 1 का ये आखिरी टीचिंग है। नहीं, आपने सुना नहीं। ये पूरा 28 जो हमने सीखा विश्वास के ऊपर, ये विश्वास का पहला भाग है। विश्वास का दूसरा भाग फिर कभी हम सीखेंगे, उसमें भी शायद से 28 से 30 रहेगा, क्या पता। समझ में आया कि नहीं आया? अगले साल तो सीखेंगे। अगर आपको लगा कि विश्वास के बारे में पास्टर ने सब कुछ बता दिया, सब कुछ सिखा दिया, इससे ज्यादा हो नहीं सकता है, तो आप गलत फहमी में, सही फैमिली में हो, गलत फहमी में, ठीक है। तो चलो आत्मिक मल्ल युद्ध ये आखिरी टीचिंग फिलहाल के लिए विश्वास के ऊपर रहेगा। ओके, थैंक यू फादर। तैयार सब लोग? यस, बोलो मैं तैयार हूँ, मेरा दिल तैयार है, मेरा दिल तैयार है, मुझे फिर से पानी भरना नहीं पड़ेगा। मुझे फिर से आज मैं तृप्त होने वाला हूँ, आज मैं तृप्त होने वाली हूँ, आज मैं तृप्त होने वाला हूँ, आज मुझे मसीहा दिखेगा। आज मुझे मसीहा दिखेगा। इन वचनों के द्वारा मैं यीशु को पहचान पाऊंगा। इन वचनों के द्वारा मैं यीशु को पहचान पाऊंगा। मेरा मुलाकात यीशु से होगा। मेरा मुलाकात यीशु इन्हीं वचनों के द्वारा इन्हीं वचनों के द्वारा शैतान
तेरे पास कोई अधिकार नहीं है, तेरे पास कोई अधिकार तू नहीं ये है, वचन चुरा नहीं पाएगा, तू ये वचन चुरा नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे मन से मैंने बात कर लिया है कि मेरे मन से मैंने बात कर लिया है कि तू ये वचन भूलेगा नहीं, तू ये वचन को सींचेगा, तू ये वचन को सींचेगा, तू ये वचन को जिएगा। तू ये वचन को तो जिएगा। शैतान निकल यहाँ से शैतान निकल यहाँ यीशु मसीह के नाम में। से। आमीन। 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 चलो शुरू करते हैं। सब गर्मी आ गया शरीर में, रेडी स्टार्ट। आपको पता है थोड़ा सा भी विष एक खाने में जो है, थोड़ा सा भी विष एक खाने में काफी है किसी को मार डालने के लिए, सही बात है कि नहीं? तो इसलिए थोड़ा सा संदेह भी बड़ी मात्रा में विश्वास को, या बड़ी मात्रा के विश्वास को दूषित कर सकता है। पर्याप्त है, काफी है। मतलब अगर आपके पास हल्का सा भी संदेह आ जाता है तो इतना सारा विश्वास जो ये सीरीज से आपने सीखा है तुरंत आप छोड़ दोगे और वो संदेह करना शुरू करोगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी, नकारात्मक चीज के पास जाना और आसान है सकारात्मक चीज से ज्यादा। तो कितना भी आपके ऊपर विश्वास 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 सिखाते जाओ और किसी ने भी आपके मन में एक छोटा सा बीज भी डाला संदेह का या शक का, तो आप ये पूरा भूल जाओगे और उसमें मगन रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ से विश्वास के बारे में सिखा रहा हूँ कि आप स्वास्थ्य, दैविक स्वास्थ्य में जीते हो, और तुरंत कल आपका डॉक्टर का रिपोर्ट आ गया और डॉक्टर ने कहा कि ये बीमारी है आपको, आप क्या सोचोगे सबसे पहले? अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अरे के कहां से पैसा आएगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा तुरंत। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी आसान है, क्या बोलते हैं, स्वीकारने के लिए। और जो मैं यहाँ से सिखा रहा हूँ आपको इसको अंदर डालने के लिए मुश्किल होगा, पर आपको डालना पड़ेगा, इतना तक डालना पड़ेगा कि नेगेटिविटी के लिए, संदेह के लिए कोई जगह रहना नहीं चाहिए। यस। आपको बोलना चाहिए कि सॉरी मैं शक कर ही नहीं सकता हूँ क्योंकि इतना विश्वास से भरा हूँ। आमीन। यस। समझ में आया कि नहीं आया? Yes. तो इन वचनों को लेकर आपको दोबारा 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 सुनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, फिर ही शक नहीं आएगा या संदेह नहीं आएगा। सब लोग तैयार है? यस। सबसे पहले आपको पता है सांप जो है वो सबसे पहले कहां पर आया था? एदन के वाटिका में। ठीक है, अब कुछ ब्यूटीफुल चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपको पता है आदम को परमेश्वर ने कहां बनाया? हाँ नहीं। हाँ हाँ, बाहर बनाया, बाहर। आदम के वाटिका में। नो। वाह परमेश्वर। हाँ, अदन की वाटिका से बाहर कहीं बनाया, फिर लाकर उसमें अदन डाला। के वाटिका से बाहर कहीं बनाया और वहां से निकालकर उनको अदन के वाटिका में रखा। समझ में आया कि नहीं आया? Yes. और जब उन्होंने मनुष्य को बनाया या आदम को बनाया, उन्होंने कहा देख भाई एक ही झाड़ है जिससे तुझे नहीं खाना है, उससे मत खाना। ओके, क्या कहा उनसे? क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर का क्या कमांड था या आदेश था? जिस दिन तू इस फल से खाएगा अवश्य तू मर जाएगा। क्या लिखा है यहाँ पे? जिस दिन, सब लोग ध्यान से पढ़ना, जिस दिन, क्योंकि जिस दिन, क्योंकि जिस दिन उसका, कमांड, जिस दिन तू उसका फल। दो जन से बात कर रहे थे परमेश्वर की, एक से। तो मृत्यु किसके द्वारा आया? जिसने खाया, जिसको आदेश दिया गया, और वो है आदम। यहाँ पर नहीं कहा जिस दिन हवा और तू उस फल से खाएंगे, यहाँ पर लिखा है आदम भले हवा ने खाया, जिस दिन तू खाएगा मृत्यु आएगा। यस। तो हवा के खाने के वजह से मृत्यु नहीं आया, आदम के खाने के वजह से मृत्यु आया। यस। आदेश इसको दिया गया था, उसको नहीं। समझ में आया कि नहीं है? Yes. अब खूबसूरत बात यह है
कि आदम को भाड़ के मिट्टी से बनाकर आदम में एक खूबसूरत वाटिका में बैठा दिया, रख दिया। पर औरत को कहां से बनाया? कहां पर बनाया? अदन की वाटिका में। वाटिका में बनाया। इसलिए औरत इतने सुंदर लगते हैं क्योंकि वाटिका बहुत सुंदर था। आमेन आमेन। थैंक यू सो मच। अपने तारीफ सब अपने आदमी लोग बैठे, हम धूल से बने, ये लोग सोने से बने। समझ रहे? नहीं, आप लोग भी बहुत खूबसूरत हैंडसम। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? औरत को भी अंदर से बनाया, जहां पर उन्होंने पूरा आदम का दुनिया बनाया था। सब कुछ परिपूर्णता से आदम के लिए वो वाटिका में था। आया रहेगा क्या? थोड़ा परफेक्ट। ओके, तो आदम औरत को कहां पर बनाया था? वो वाटिका में बनाया। ठीक है, और जब औरत आई, आदम ने औरत को बोला देखो वो फल से हमको नहीं खाना है, तो हवा के दिमाग में आ गया। परंतु जब सांप आ गया था हवा के पास और सांप ने पूछा तुम क्यों नहीं खा रहे हो इससे, है ना? तो हवा ने क्या कहा? सुनो वापे, न तो तू उसको खाना, ऐसा हमें बताया गया, न तो तू उसको खाना और न उसको छूना। ऊपर बताया क्या छूने के बारे में? नहीं। आदम को बताया नहीं गया था छूने के बारे में। हवा ने अपने शब्द वहां पर डाल दिए। यस। और उसके बाद क्या लिखा? नहीं तो मर जाएंगे। ऊपर क्या लिखा है? नहीं तो मर जाओगे, मर जाएगा। क्या लिखा है ऊपर? अवश्य मर जाएगा। ये लिखे नहीं तो मर जाएंगे, अवश्य मर जाएंगे नहीं लिखा है। हवा ने सांप को बोला नहीं तो मर जाएंगे, उन्होंने हल्के में लिया, उनको वो सीरियसनेस पता नहीं था कि अवश्य मर जाएंगे। उनके शब्दों से पता चला कि वो वचन में स्थिर नहीं थी। यस। अगर मैं यहां से प्रचार कर रहा हूं, ये मुझे रेमा मिला है परमेश्वर के तरफ से, पर ये रेमा लेकर आप स्थिर नहीं रह सकते हो। आपको खुद इस वचन को लेकर बाइबल के साथ बैठना पड़ेगा और अपनाना पड़ेगा, फिर आप स्थिर रहोगे। मेरे रिश्ते के साथ आप स्वर्ग नहीं जा सकते हो, आपका खुद का रिश्ता परमेश्वर के साथ होना जरूरी है। यस। हवा को थर्ड इंफॉर्मेशन मिला, सेकंड पार्टी इंफॉर्मेशन, परमेश्वर से डायरेक्ट नहीं, आदम से मिला उनको। अभी देखो सांप क्या कहता है, सुनो ध्यान से। यहां पर इसने हल्के में ले लिया परमेश्वर के वचन। अरे छोड़ो ना, कुछ तो था वो मसीह में, कुछ तो था वो। ये कुछ तो था जो हम करते हैं, शैतान को मालूम है ये वचन में मजबूत नहीं है। यस। कुछ तो था। फिलिपियंस 4:13 क्या है? फिलिपियंस 4:13 क्या है? क्या है? जो मुझे सामर्थ देता है उसमें, हाँ परफेक्ट। कुछ तो था अगर बोलेंगे ना, शैतान को मालूम है ये वचन में मजबूत नहीं है। शैतान क्या कहते हैं वहां पे? तब सांप ने उससे कहा, सांप ने कहा क्या? तुम निश्चय तुम थोड़ी ना तुम मरने वाले हो, सच में। निश्चय। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो उसने हल्के में लिया, शैतान ने वो अवसर पा लिया वहां पे और उसको और खींच लिया अपने तरफ, थोड़ा सा बस। इसलिए जब आप बैठे हो यहाँ पर, थोड़ा सा आपका ध्यान भटक जाता है और वो थोड़े की वजह से शैतान आपके चमत्कार को चुरा लेता है। क्योंकि जब मैं बीज पे बीज फेंक रहा हूं, आपको पता नहीं है कि आपको कौन सा बीज सींचना है, इसलिए सब बीज आपको खींचना है। और शैतान को पता है ये आने वाला बीज जो है शायद से इनके जीवन को बदल के रख सकता है, ये वाला मुझे चुराना है, तो तुरंत साइड वाले से बात करेंगे हम और वो बीज खत्म, चिड़िया लेकर। तो ध्यान देना, क्योंकि ये आपका जीवन इस पर निर्भर है। डॉक्टर के सामने जब आप जाते हो और डॉक्टर कहते हैं देखो ये कितने जन वापस होते हैं? नहीं, कोई नहीं सोता डॉक्टर के सामने। क्यों?
मालूम है 5 ही मिनट मिलता है, अगर ये सुन नहीं लिया तो वापस से 2 घंटे बैठना पड़ेगा बाहर वापस से ये सुनने के लिए, और पैसा भी दे रहे। तो ऐसे देखे क्या, वापस से पूछेंगे उनको, सवाल पूछेंगे, ये कब लेना है, सुबह 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 कितने बजे, 9 बजे, 9 बजे पानी के साथ कि दूध के साथ, और नाश्ता के पहले कि नाश्ता के बाद, सब पूछेंगे। पर यहाँ पर कोई नहीं पूछता सवाल, क्योंकि आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है आपके लिए, ये हल्के में ले रहे हो। पास्टर हर संडे आते हैं, हर संडे वचन सुनते जाते हैं। ये पूरे हफ्ते भर के लिए आज का वचन है, आपको तैयार करने के लिए। तो इस हफ्ते में आप मत पूछना परमेश्वर मैं क्या करूं, परमेश्वर ने ऑलरेडी बताया आपको संडे को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब ध्यान देना, क्योंकि मुझे मालूम है कुछ लोग यहाँ पर है जो वचन वापस से सुनते नहीं है, भले ही यूट्यूब पे डाल रहा तो भी। तो अभी तो ध्यान देना और अभी तो सुनना। तो आपका जो जीवन है वो बाइबल पे आधारित होना चाहिए, सिद्ध ज्ञान आपके पास होना ही होना चाहिए। बाइबल को हल्के में मत लेना, इसलिए सोते वक्त बाइबल पढ़ना मत, मतलब आप अगर झूल रहे हो, नींद में हो, बाइबल मत पढ़ना, बंद कर दो, सो जाओ, उठो, फ्रेश हो जाओ और वापस बाइबल पढ़ना शुरू करो। क्योंकि शैतान को मालूम है जब आप झूल रहे हो यहाँ पे, आपका सब मेन मसाला जो है वो चला जा रहा है वहाँ पे, पौष्टिकता चला जा रहा है वहाँ पे। क्यों सबसे ज्यादा नींद आता है जब कोई प्रचार करता है? क्यों सबसे ज्यादा नींद आता है जब बाइबल पढ़ते हैं? और नींद नहीं आता है 3 घंटे का मूवी देखते वक्त। बहुत सारे लोगों को रात को नींद नहीं आता है, मोबाइल पे टाइम पास करते। प्रीचिंग डालो ना, तुरंत नींद आएगा। क्या अगर रात को नींद ही नहीं आता, प्रीचिंग डालो ना, मेरा प्रीचिंग डालो, सुकून का नींद आएगा। जैसे यहाँ पर आता है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, ये स्क्रिप्चर, ये वचन जो है 4 बार पूरे बाइबल में फैला हुआ है, इसलिए ये हमारे जीवन का स्तंभ है। वो है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। कैसे? अगर आप धर्मी जन हो, आप विश्वास से ही जीवित रहोगे। 4 बार एक ही वचन पूरे बाइबल में बताया गया है, वापस से वापस से वापस से वापस से, रोमियो में, गलातियों में, हिब्रूज में और हबक्कुक में। 4 बार, अगर 4 बार बताया मतलब कितना इंपॉर्टेंट है। Yes. आप जीवित हो आपके गोलियों के वजह से नहीं, आप जीवित हो जो खाना खा रहे हो उसके वजह से नहीं, जो ऑक्सीजन ले रहे हो उसके वजह से नहीं, बस विश्वास के द्वारा आप जीवित हो। बस विश्वास से कि मेरा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, मैं मसीह के लिए मेरा दौड़ पूरा करके ही यहाँ से जाऊंगा, उसके पहले जाऊंगा नहीं। दीर्घायु से उन्होंने मुझे तृप्त किया है, मैं लंबा जीवन जीकर मेरे 4थे 5वें जनरेशन तक देख देख के जाऊंगा, पीढ़ी तक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे, सबको देख के जाऊंगा, सबको आशीष देते हुए ही जाऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपका ऑक्सीजन मास्क क्या है? विश्वास। मालूम है ना, हॉस्पिटल में ये डालते हैं ताकि पेशेंट सांस लेते रहे। अगर ये मास्क निकाल दिया, पेशेंट का क्या होगा? खत्म। शैतान किसके पीछे पड़ा है? इसी के पीछे। अगर शैतान ने आपका विश्वास हटा दिया, आपका आत्मिक जीवन खत्म, आप आत्मिक रीति से मर जाओगे। आप आत्मिक, मैं आगे भी दिखाऊंगा, आप आत्मिक रीति से बच नहीं पाओगे। आपको लगेगा क्या सूखा सूखा, क्या ड्राई ड्राई, कुछ मजा नहीं आ रहा है, प्रार्थना करने में मजा नहीं, बाइबल पढ़ने में मजा नहीं, चर्च जाने में मजा नहीं। क्यों? आपका ऑक्सीजन मास्क हट रहा है, शैतान आपका मास्क निकाल रहा है। इसलिए मुश्किल से आप प्रार्थना कर रहे हो, मुश्किल से आप बाइबल पढ़ रहे हो, मुश्किल से चर्च आ रहे हो। अगर आप मास्क डालोगे, विश्वास मतलब जहां पर विश्वास के योद्धे आते हैं वहां पर मुझे तुरंत भाग के जाना चाहिए। जहां पर विश्वास के बारे में मैं सीखता हूं वो बाइबल मुझे हर रोज खोलना चाहिए। एक भूख, एक प्यास वो हमेशा रहेगा, एक जुनून उस चीजों, इन चीजों के लिए। अगर आपका भूख प्यास आत्मिक चीजों के लिए नहीं है और ये शारीरिक चीजों के लिए, तो आपका मास्क कब का हट गया है। हमको पता है ये विश्वास कैसा आता है, किस टंकी से जुड़ा हुआ है? परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर के वचन से हमको ये ऑक्सीजन मिल रहा है, हमको जीवन मिल रहा है। अगर आप बाइबल को हटा दो तो आप जीवित नहीं रहोगे। यहाँ पर क्या लिखा है? सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है।
जितना आप वचन को सुनते जाओगे, जितना सुनते जाओगे, उतना आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, मजबूत होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा। आप एक दिन भी छोड़ नहीं सकते हो, हर रोज लगातार सुनना पड़ेगा। क्योंकि मैंने क्या कहा, एक छोटा सा मात्र भी, अगर छोटा सा थोड़ा सा भी अगर संदेह आ गया तो इतना सारा तालाब को वो खराब कर सकता है। तो कॉन्स्टेंटली, लगातार आपको परमेश्वर का वचन सुनना है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, लगातार। क्या लिखा है यहाँ पे? सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सो कैसा आता है विश्वास? सबसे पहले वचन, विश्वास, और फिर देखते हैं समझ में आया कि नहीं आया। आपके पास आपका ऑक्सीजन मास्क क्या है? विश्वास। विश्वास कैसा आता है? वचन के द्वारा। और ये वचन पढ़ेंगे, वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है, वो हमारा विश्वास है। तो मतलब क्या होता है? वचन से क्या आता है? विश्वास। और विश्वास से क्या आता है? विजय। व वचन, विश्वास, विजय। समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब अगर जय नहीं है आपके जीवन में, हालातों के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर, आप उनके नीचे आके रोते हो, मेरा क्या होगा, मेरा कौन है इस दुनिया में, मेरा कोई नहीं है, परमेश्वर तू कहाँ है, ये सब कचरा करते हो, वो इसलिए क्योंकि विश्वास नहीं है। और अगर विश्वास नहीं है वो इसलिए क्योंकि वचन नहीं है। नहीं है। कितने जन यहां पर है जिनको ढूंढना पड़ता है, टाइम बनाना पड़ता है बाइबल पढ़ने के लिए? हाथ ऊपर मत करो, मुझे मालूम है सबका है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो टाइम बनाना पड़ता है दूसरी चीज करने के लिए, पर बाइबल होना ही होना चाहिए, सुबह के सुबह, चाहे कुछ भी हो। पर आपको ढूंढना पड़ता है, काश 5 मिनट मिल जाए मैं बाइबल पढ़ूं, काश 10। अरे बाइबल पढ़ने के लिए टाइम ढूंढना पड़ता है। कहाँ हो आप? इसलिए शैतान आपको उलझा के रख देता है। अरे बच्चे उठ गए, अरे पति उठ गया, अरे सास तो, अरे ससुर, अरे घर का साफ, अरे ये है वो है, वो काम याद आता है, ये काम याद आता है। ये कौन है? पवित्र आत्मा याद नहीं दिल रहा है आपको काम। पवित्र आत्मा धन्यवाद, ये काम याद दिलाने के लिए मैं अभी जाके कर, ये पवित्र आत्मा नहीं, ये शैतान है। वचन पढ़ते वक्त और प्रार्थना करते वक्त अगर आपको काम याद आ रहा है, वो पवित्र आत्मा हो नहीं सकता है। पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के सानिध्य से खींचते नहीं है बाहर और अंदर लेके जाते हैं। तो जब भी आप ये सब करने की कोशिश करते हो और कोई आपके, वो शैतान का प्रभाव, किसका प्रभाव है वो? तो अगर वचन नहीं है तो विश्वास भी नहीं रहेगा, विश्वास नहीं है तो विजय जीवन आप जी नहीं सकते। आमेन। ओके, तो अगर शैतान को आपको पराजय में रखना है, आपको हारा हुआ रखना है, क्या चुराना पड़ेगा? विश्वास। और अगर विश्वास में नहीं रखना है, अगर शैतान चाहता है कि विश्वास आपके पास ना हो, तो क्या चुराना पड़ेगा? अभी ध्यान से देखना, ये वचन सबको पता है, ध्यान से देखना। क्या आता है? चोर किसी और काम के लिए नहीं आता है, वरन क्या? चोरी करने और नष्ट करने। चोर किस चीज के लिए आता है? सबसे पहले चोरी करने, फिर नष्ट करने। वो नष्ट और घात नहीं कर सकता है जब तक वो चोरी ना करे। ध्यान देना, उसको पहला चोरी करना पड़ेगा। और वो क्या चोरी करता है? वचन। सब लोग बोलो वचन। वो चोरी करता है, वो आपको याद नहीं आता है। अभी चोरी करने के बाद वो क्या करता है? घात करता है। क्या घात करता है? मेरा इच्छा परमेश्वर के लिए वो मार डालता है। अब मेरा भूख प्यास मर चुका है। क्यों? क्योंकि मैं वचन पे ध्यान नहीं दिया। अगर मैं वचन पे ध्यान देता था, मेरा भूख प्यास बढ़ता था। अब क्योंकि वचन मैंने अच्छे से रखा नहीं, शैतान ने चुरा लिया। अब मेरा भूख प्यास परमेश्वर के लिए मरते जा रहा है। वो घात करता है नेक्स्ट। और अभी मेरा भूख प्यास परमेश्वर के चीजों के लिए, परमेश्वर के कलीसिया के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए मर रहा है। मेरा पूरा जीवन नष्ट होता है, मेरे रिश्ते नष्ट होते हैं, मेरे फाइनेंसेस, मेरे आर्थिक सब कुछ नष्ट होता है, मेरा सेहत भी नष्ट होता है। शुरुआत नष्ट से नहीं होता है, शुरुआत चोरी से होता है। क्योंकि अगर वचन हट गया, बाकी सब तो होना ही होना है। वो नष्ट और घात चोरी के बगैर कर नहीं सकता है।
इसलिए आपको बुक और पेन लेना पड़ता है, यहाँ पर बैठे रहना पड़ता है। वापस से घर जाने के बाद वीडियो देखो, वापस से बुक पेन लिखो कि शैतान ने कुछ तो चुराया नहीं होगा ना मुझसे, वापस से मुझे सुनने दो, क्योंकि मुझे लग रहा कि मैंने वचन सुना, पर नहीं, शायद से जो मेरे लिए था मैंने मिस कर दिया। ओह कम ऑन। अगर मैं आप रहता था ना, मैं आपके जैसा रहता था, मैं क्या करता था, आने वाले साल के लिए एक बुक बनाता था सिर्फ संडे सरमन्स के लिए, जो संडे से यहाँ से प्रचार होता। दूसरा बुक बनाता था जो सुबह हर रोज प्रचार करते हैं, सिस्टर लवली, सिस्टर शिवानी, सिस्टर रीता, ये लोग प्रचार करते प्रार्थना में। तीसरा बुक बनाता था यूथ ग्रुप के प्रचार में जो होता। 3 बुक बनाता, डेट वाइज लिखता था, और हर प्रचार मेरे पास रहना चाहिए। साल के अंत तक मेरे पास 52 प्रचार रहना चाहिए, संडे टू संडे टू संडे टू संडे, 52 संडेज, हर प्रचार मेरे पास होना चाहिए। पर मुझे इतना भी मालूम है, मेरा इतना बोलने के बाद भी कौन करेगा क्या पता। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? भूखे रहो, तत्पर रहो, ध्यान देते रहो कि अगर मैंने ये वचन सुना। आपको पता है, जब आप व्हाट्सएप स्टेटस देखते हो, बहुत सारे जन व्हाट्सएप स्टेटस देखते हो, सो बहुत हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टेटस अपलोड करते हैं, वचन वाला स्टेटस। कौन गा रहा है मेरे साथ? वचन स्टेटस अपलोड करते हैं, सही बात है कि नहीं? तो हम लोग क्या देते हैं, हाँ ये तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम, हाँ ठीक है, नेक्स्ट। नहीं 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 नहीं, वो क्यों आया आपके आंखों के सामने? क्योंकि वो आपसे कुछ बातें करना चाहता था, आपका छुटकारा का वो वचन था। यस, आपने बस हटा दिया क्योंकि आपको मालूम है वो वचन। ऐसे मत करो। जब आप स्टेटस देखते हो, रुको, पवित्र आत्मा ये अगर मेरे सामने आया, ये वचन आया, सिस्टर लवली ने ये वचन अपडेट किया यहाँ पे, मतलब कुछ तो है, कुछ तो आप बात करना चाहते हो, इसलिए इस समय में ये मेरे पास आया। पवित्र आत्मा मुझे प्रकाशन दो, और ऐसे मनन करो। अगर चलते चलते आपने किसी का स्टिकर देखा वहाँ पे, पर प्रभु आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपसे प्यार, हो मतलब वो याद दिलाना चाहते, हर तरफ से वो याद दिला रहे आपको। और हम क्या करते हैं, छोड़, और फिर यूपी वाला डीजे गाना आएगा, डिचक डिचक डिचक, आराम से बैठते रहे हुए वहाँ पे, देखते हुए कैसे नाच रहे, देखो वापस से स्टेटस वचन वचन वचन, ऐसे करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो सब एंटरटेनमेंट ना छोड़ दो, इसलिए वो एडिक्टिव है। एडिक्टिव का मतलब मालूम है क्या? लत हो जाता है वो सब चीजों का। इसलिए रील्स क्या करते, देखते रहते, मजा आता है उसमें। वचन सुनो ना, 1 घंटे का वचन सुनो, आप बोलोगे अरे यार कब चेंज करे। किसी का कॉल आया, थैंक गॉड किसी का कॉल आया, पर रील्स के बीच में अगर कॉल आया किसी का, तो आप गुस्सा करोगे। पवित्र आत्मा हर तरफ से, नीति वचन में लिखा है, बुद्धि जो है वो रास्ते के चौराहे पे खड़े रह के चिल्ला कर पुकार रही है, हे मूर्ख, कब तक तुम मूर्खता से प्यार करोगे। मतलब हर तरफ पवित्र आत्मा आपसे बातें करना चाहते हैं, लोगों के द्वारा, चीजों के द्वारा, लोगों के शब्दों के द्वारा। अगर कोई आपके सामने गुस्सा कर रहा है, यहाँ पर देखो, अगर कोई आपके सामने गुस्सा कर रहा है, पवित्र आत्मा तुरंत आपसे बताएंगे कि नहीं, ये गुस्सा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये गुस्सा करना चाहते हैं, ये अंदर से इनको चोट लगी है, इनको दुख हुआ कुछ, इसकी वजह से ये कर रहे हैं सब। फिर आपको पता चलेगा, फिर आप शांति से बैठोगे और सुनोगे। अच्छा, तो अगले बार जब पति आएगा घर पे और चिल्लाते हुए आएगा, आप चिल्लाओगे नहीं वापस, क्योंकि पवित्र आत्मा बोल रहे नहीं, ये चिल्ला रहे क्योंकि इनको कुछ तो टेंशन है। शांत हो जाओ, तुम पानी बनो। पर आपके पास सुनने के लिए कान ही नहीं है, इसलिए आप भी चिल्लाते, वो भी चिल्लाते, और कुछ होता नहीं। फिर रोते हुए आगे बोलोगे कि क्या करूं, वो मेरे सुनते नहीं है। अगर उनसे बात किया तो वो बोलेंगे कि ये मेरी सुनती नहीं है, तो किसके लिए प्रार्थना करूं? आप उनका सुनो कि वो आपका सुने। कोई सही नहीं है, सिर्फ सत्य सही है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सब लोग हैं। तो चोरी, वो चोरी करता है, वो आपका ध्यान फट से हटा देता है उन चीजों से। तो नेक्स्ट टाइम वचन कहीं पे भी दिखे, तुरंत रुक जाओ। पवित्र आत्मा क्या बातें करना चाहता है? पवित्र आत्मा, ये रील देखा, अगर किसी पास्टर का या मैन ऑफ गॉड का रील डाला वहां पे, रुको, वाओ ब्यूटीफुल रील, पवित्र आत्मा क्या बात करना चाहता है आप इसके बाद, आपका जीवन बदल जाएगा। नेक्स्ट, थैंक यू फादर। सबसे पहले क्या करता है वो? चोरी। फिर क्या करता है? घात। और फिर क्या करता है? नष्ट या नाश, विनाश।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज आपका दिलचस्पी नहीं है ना, आपको बोलना पड़ता है ना बाइबल पढ़ो बाइबल पढ़ दो, मतलब आप दूसरे स्तर पे आ चुके हो। अगर प्रार्थना करो बोलना पड़ता है, दूसरे स्तर पे आ चुके हो। कब का चोरी करके चला गया, अब घात कर रहा है। समझ में आ रहा है लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, नेक्स्ट। शैतान वचन को कब चोरी करता है? आपको पता है बीज बोने वाले का दृष्टांत परमेश्वर ने दिया, यीशु मसीह ने दिया। यस, मरकुस और लूका में उन्होंने सेम शब्द यूज किए पर थोड़ा अलग से, कि शैतान आता है चोरी करने के लिए, शैतान आता है बीज चोरी करने के लिए। कब चोरी करने के लिए आता है वो मरकुस में कहते हैं। कब? ओके, रीड दिस, रीड। मरकुस 4:15, जो मार्ग के किनारे के हैं जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। क्या हुआ यहाँ पे? कब आता है शैतान? तुरंत। कब आता है? तुरंत। कब? जब उन्होंने सुना। वचन कब बोया जाता है? जब आप सुनते हो। सही बात है कि नहीं? सुनने से विश्वास आता है। तो जब आपने सुना, वचन बोया गया, शैतान कब आता है? तुरंत। यस। आपको क्या लग रहा है? अगर आप गेट के बाहर जाओ, मैं खड़े होकर वहां पे आपको पूछूं आज का वचन क्या था, कितने जन 75% पूरा प्रचार बोल सकते हैं? मुझे हाथ ऊपर करो। 75%। बाकी को कॉन्फिडेंस ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम है पास्टर खड़े रहेंगे, पास्टर ऐसे है ना, बोलते बस खड़े भी हो जाएंगे, क्या पता फिर नहीं याद रहेगा। क्यों? वो रुके नहीं रहते कि आप चर्च के बाहर जाओ और फिर वो निकालेगा प्यार से, भाई मैं आ गया, निकालू क्या? हाँ नहीं, वैसे भी मुझे वो याद करना था जो कचरा चल रहा था अंदर, बस बाकी सब ले लो। तुरंत अभी पूछू कि अभी तक मैंने क्या बोला। 75% को कितना याद रहेगा? 75% कितना याद रहेगा? अभी जो अभी तक मैंने बात किया, अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है। देखो निकल भी गया, लेकर भी चला गया। याद रहेगा? मैं पूछू कुछ? देखो ना, चेहरे को देखो, डरे हुए हैं कि मत पूछना, हमसे तो मत पूछना। शैतान तुरंत आता है। आपको ऐसा बैठना है ना जैसे कि आप बैठते हो कि मेरा नंबर कब आएगा, जब मेरा नाम पुकारा जाएगा, ऐसा बैठना है आपको। ओके, अब कब आता है शैतान? सब लोग बोलो, तुरंत। जब उन्होंने सुना, तुरंत शैतान आता है। तो कान का सबका खुला ही है, मालूम है सब सुन रहे, पर अंदर जा रहे कि शैतान ऊपर से ही निकाल के जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। क्यों? यही वचन को लूका में पढ़ते और देखते, क्यों वो चोरी करता है? कब वो चोरी करता है? तुरंत। क्यों वो चोरी करता है? पढ़ो। लूका 8:12, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। कि वो विश्वास करके उद्धार पाए। मतलब आपका छुटकारा सुने हुए वचन में है। यस। क्योंकि सुनने से विश्वास आता है और विश्वास से आपका उद्धार। उद्धार का शब्द है चंगाई, उद्धार का शब्द है समृद्धि, उद्धार का शब्द है शांति, परिपूर्णता। आपका ये सब कुछ प्रार्थना में नहीं है जो हम बाद में आपके सर पे रख के, हाथ पे रख के करेंगे, उसमें नहीं है आपका छुटकारा, इसमें आपका छुटकारा है। यस, आमेन। बहुत सारे जन चर्च में आते हैं और रुके रहते हैं, कब पास्टर मेरे ऊपर हाथ रखेंगे, प्रार्थना करेंगे। अरे छुटकारा इसमें है। अगर छुटकारा उसमें था, हम सिर्फ ऑनलाइन पे बैठते थे, यहाँ पर आने की जरूरत क्या था? सब तो मिल रहा है फोन पे। पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारा सब दर्द हो रहा है, हाँ यीशु के नाम में ठीक हो जाए। था प्रचार की क्या जरूरत है? चर्च का क्या जरूरत है? चर्च का इसलिए जरूरत है ताकि आप सीखो स्वास्थ्य में कैसे जियो, समृद्धि में कैसे जियो। विश्वास के वजह से, अगर आपने विश्वास किया आप उद्धार पाओगे। मतलब अगर वचन हटाया, विश्वास हटाया, आप पराजय में जियोगे। यस, ट्रू। ध्यान देना यहाँ पे, अगर वचन हटाया, विश्वास हटाया, आप बीमारी में रहोगे। यस। अगर वचन हटाया, विश्वास हटाया, आप गरीब के गरीब रहोगे। वचन हटाया, विश्वास हटाया, डर रहेगा। वचन हटाया, विश्वास हटाया, चिंता रहेगा। वचन हटाया, विश्वास हटाया, व्यासनाओं में रहते हैं। वचन हटाया, विश्वास हटाया, अकेलेपन में रहोगे।
Yes, true. Awesome, good job, very good. तो वचन को संभाल के रखना, वचन ही आपका सब कुछ है। Yes, amen. ये सब अगर आपके जीवन में हो रहा है वो इसलिए क्योंकि वचन नहीं है, और वचन नहीं है क्योंकि विश्वास नहीं है, और विश्वास नहीं है मतलब ये सब आपके जीवन में आराम से होता रहेगा। फिर शैतान को आपके ऊपर स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, अरे ये छोड़ दो, ये ना वचन सुनता है ना वचन, इसमें छोड़ दो, ये अपने आप का जिंदगी बर्बाद करेगा, अपने आप से झगड़ा झगड़ी करेगा, गुस्से में रहेगा, हमेशा निराश रहेगा, डर में रहेगा, ये वचन सुनता ही नहीं है। इसलिए आपका जीवन जो है फलवंत रहेगा जब तक आप वचन पे स्थिर बने रहोगे। वचन आपका नींव है, वचन वो बीज है जिससे आप फलवंत जीवन जी सकते हो। अगर वो बीज को हटा दिया फल भी नहीं आएगा। सब लोगों को समझ में आ रहा है? आपका बाइबल आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है ये आने वाले साल में। Yes, true. बाइबल के बगैर ना सुबह उठना, बाइबल के बगैर ना शाम को रात को सोना, बाइबल के बगैर ना कहीं पे जाना। एक वचन को दिमाग में रखना, फिर घर से निकलना और उसी वचन पे मनन करते रहना। वापस से मोबाइल खोलो, वापस से दूसरा वचन देखो, वापस से उस पे मनन करते रहो, मनन करते रहो, मनन करते रहो। दिन रात वचन अगले साल के लिए, दिन रात वचन, क्योंकि अब आपको पता है वचन को जितना में, इसलिए दाऊद क्या कहता है? धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों के मार्ग में नहीं चलता, युक्तियों पे ये वो, पर उसका मनन क्या रहता है? दिन रात तेरे वचनों पे रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो अपने ऋतु में फल लाता है और जो उसके पत्ते मुरझाते नहीं है, और जो कुछ वो करता है वो सफल, मतलब वचन सफलता, वचन सफलता। जोशुआ से क्या कहा? जोशुआ 1:8 में, इस वचन जो है तेरे चित्त से उतरने ना पाए, परंतु इस पे दिन रात तू मनन करेगा ताकि तू अपने मार्ग को सफल बनाएगा। परमेश्वर आपके मार्ग को सफल नहीं बनाएंगे, आप बनाओगे। वचन पे दिन रात मनन करो, अगले साल एक सफलता का साल रहेगा आपके लिए। हर क्षेत्र में सफलता, हर क्षेत्र में उन्नति, बढ़ोतरी, हर क्षेत्र में। सब लोग बोलो वचन। जितना वचन में समाओगे या जितना आप वचन को अंदर लोगे, उतना ही शैतान के हर युक्तियों के सामना आप कर सकते हो, एक योद्धा के जैसे। आपको पता है, मैंने आपको सिखाता है इसके बारे में, दो चीज़ों के बारे में, एक वो तलवार के बारे में और दूसरा ढाल के बारे में। सुनीता सिस्टर टॉप के बारे में ऑलरेडी सीख गई, ठीक है। ढाल के बारे में, ठीक है। विश्वास का ढाल और तलवार क्या है? आत्मा का तलवार। पढ़ो ये इफिसियों 6:16 और 17, और उन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास की ढाल लेकर, विश्वास की ढाल के बारे में मैंने कहा आपको कि एक बड़ा सा, मैं बताता हूँ आपको क्या था। स्थिर रहो, विश्वास में आपको स्थिर रहना है। मैंने सिखाया आपको कुश्ती क्या है? धक्का मारने का है वो, तो वो धक्का मारने की कोशिश करेगा कि यहाँ पर कब्जा करे, पर आपको स्थिर रहना है। विश्वास के ढाल लेकर स्थिर रहना है, ठीक है। नेक्स्ट, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। नेक्स्ट, और उद्धार का टोप, और उद्धार का टोप। आगे और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर का वचन है वो ले लो। अब सबसे पहले मैं आपको वो ढाल दिखाने वाला हूँ। ये है वो ढाल। असली में पूरे दुनिया में एक ही ढाल बचा है जो एक म्यूजियम में रखा गया है, और ये है वो ढाल जो वो लोग इस्तेमाल करते थे। अब ये ढाल कैसा रहता था मालूम है क्या? लकड़े का बना हुआ था। एक लकड़े को चिपका के, तो बहुत सारे लकड़ों को चिपका के वो ढाल बनाते थे, और उसके ऊपर वो लोग एनिमल स्किन रखते थे। एनिमल स्किन मतलब चमड़ी, जानवरों की चमड़ी रखते थे, ठीक है, ताकि वो पानी को सोख ले। जानवर की चमड़ी रखते थे उस पे, ठीक है। और उसके साइड में स्टील क्या बोलते हैं? स्टील का एक पट्टी रहता था, और जब वो उठाते थे बहुत भारी होता था। तो जब भी दुश्मन आते थे ना उनके खिलाफ, वो लोग क्या करते थे? एक एक ढाल साइड में खड़े रह के पूरा दीवार बना देते थे, और सोल्जर ऐसा ढाल लिए, तो दुश्मन आ नहीं पाता था क्योंकि इतना वजन वाला था। तो वो लोग साथ में खड़े रह के ढाल ऐसा पकड़ते थे, पूरा दीवार बन जाता था। ऐसा दिखता था बाहर से दीवार है पूरा,
इसलिए वो लोग इतना बड़ा बड़ा। अब ग्रीक वाले जो है, यूनानी वाले जो है, छोटा वाला ढाल लेकर लड़ते थे। छोटा वाला मालूम है, राउंड वाला, Yes. जो आप हमेशा देखते हो हर जगह। Yes. ये वो वाले नहीं है, ये दूसरा वाला है। अब क्या करते थे वो लोग, लड़ाई से पहले वो लोग क्या करते थे, इस ढाल को पानी में डुबोते थे, पानी में भिगा के फिर उठा के फिर वो जाते थे दुश्मनों से लड़ने के लिए। क्यों? दुश्मन जो थे अपने तीर में वो लोग सल्फर और ऑयल और केरोसिन, ये सब पेट्रोल वगैरह सब डालते थे और उसको जलाकर उनके तरफ फेंकते थे। और ये लोग क्या करते थे, सिर्फ ढाल ऐसा करते थे तो दुश्मन का वो तीर उनको जला नहीं सकता था। आपको पता है विश्वास का जो ढाल है वो वचन में, जो वचन पानी है उसमें डुबा डुबा के वो हर जलते तीर को बुझा सकता है। तो आपको तैनात रहना है, स्थिर रहना है, क्योंकि शैतान का हर तीर आपके दूसरे पार्ट के लिए आ रहा है, और वो है क्या, आपके उद्धार के पीछे पड़ा है, आपके छुटकारे के पीछे पड़ा है, आपके स्वास्थ्य और समृद्धि के पीछे पड़ा है। शैतान बोलेगा अभी भी तुम्हारे शरीर में बीमारी है, क्या तुम बोल रहे हो यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो? तुम क्या कहोगे? तुम आमीन कहोगे? ठीक है, सुनीता सिस्टर आमीन कहेगी। शैतान ने बोला क्या तुम चंगे हो चुके हो जब तुम कह रहे हो? शैतान हर रोज ऐसा सोच लाएगा आपके उद्धार को खत्म करने के लिए कि आप पता नहीं चले कि आप कौन हो मसीह में, आपका पहचान क्या है। आपको शक करवाएगा, आज तुमने प्रार्थना नहीं किया, तुम क्या उस दुष्ट आत्मा को निकालोगे? ये आता है, कहां से आता है? ये जलता हुआ तीर है। अगर आप विश्वास में मजबूत थे, अगर वचन में मजबूत थे, तो आप कहते थे वचन में लिखा है। हाँ, तो शैतान लाता है सोच आपके दिमाग में कि आप काबिल नहीं हो, आप, मैंने वचन में देखा है, और अपना विश्वास का आप ढाल सामने लाते हो ताकि आपका उद्धार का टोप वो बचा रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो आपके सोच के पीछे पड़ा है। उस जमाने में दुश्मन क्या है, तीर फेंकना चाहते थे आंखों पे, आंखों को जलाने के लिए, चेहरे को जलाने के लिए उद्धार का टोप बहुत जरूरी था, क्योंकि उनको पता था अगर इस दुश्मन को मैं अंधा कर दूं तो मैं इसको खत्म कर सकता हूं। पूरा बदन तो ढका हुआ था, कहां पर कर सकते कुछ वार? सिर्फ आंख ही थे जो दिख रहा था, जिसके ऊपर, सर के ऊपर हम वार कर सकते हैं। तो आपका उद्धार रहना बहुत जरूरी है कि मैं मसीह में कौन हूं, मसीह ने मेरे लिए क्या किया है, और मैं क्या क्या हूं, मेरा पहचान क्या है। मैं अकेला नहीं हूं, यह सबसे बड़ा झूठ है शैतान का। जो यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ सदा हूं, मैंने पवित्र आत्मा को भेजा है, आप पवित्र आत्मा के मंदिर हो, मैं अकेला कैसे रह सकता हूं? शैतान आपके सर के पीछे पड़ा। ये उद्धार का टोप आपका रहना बहुत जरूरी है, आपको जानना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूं। शैतान बोलेगा देखो कमजोरी हो रहा है, देखो अभी तुम बीमार गिरने वाले, लास्ट टाइम भी ये हुआ था, तुम बीमार गिरे थे, अभी बहुत बीमार गिर नहीं, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि मेरा जो है वो तृप्त, मुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा। वचन में लिखा है ही, व्हाट इज इट, जॉन 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospers। मतलब वो चाहते हैं कि मैं उन्नति और सफलता में जीवन जीता रहूं, और स्वास्थ्य में भी, और मैं स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती में ही जीऊंगा। Amen। आपको वचन के साथ लड़ना है जैसे यीशु ने लड़ा। यीशु भी वचन के द्वारा ही उनसे बातें की। यीशु बोले शैतान निकल जा, शैतान निकल जा, निकल जा यहाँ से, शैतान, शैतान निकल जा, और शैतान एक एक वचन भेज रहा है, और ये बोले नहीं शैतान निकल जा, शैतान निकल जा, शैतान नहीं, वचन वचन वचन, कुछ चिल्लाने की जरूरत नहीं है, कुछ वचन। अगर आप मजबूत हो वचन में, शैतान को भागना ही पड़ेगा, वो बीमारी को भागना ही पड़ेगा। और आखिरी वाला है क्या है? आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार, और वो क्या है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन। आप ध्यान देना, यहाँ पे ये जो ग्रीक वर्ड है यहाँ पे मकायरा है। क्या है? सब लोग बोलो मकायरा। मकायरा, मकायरा का मतलब क्या है? मकायरा का मतलब वो तलवार नहीं जो आप युद्ध में देखते हो, जो दूर से लड़ते हैं, ऐसा वो तलवार नहीं। ये वाला तलवार जो है छोटा वाला है, जो नजदीक आने पे लोग खंजर जैसा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? एकदम छोटा वाला जो 2 धारी है, दोनों तरफ से धार है इसको,
ओके, और जितना नजदीक आए फट से अंदर डाल के लोगों को मार डाले। तो यहां पर रूह की तलवार या आत्मा की तलवार क्या है मालूम है क्या? अरे बाइबल में लिखा है नहीं, ये वो लंबा तलवार नहीं है, छोटे तलवार है। अगर आर्थिक समस्या है, आपको आर्थिक वाले वचन बोलना है, मतलब समृद्धि के वचन बोलना है। आपको बीमारी है तो आपको स्वास्थ्य के वचन बोलना है, स्पेसिफिक बोलना है, छोटे छोटे जो पॉइंट पे जाके मारे और घात करे दुश्मन को। ऐसे हवे में लड़ना नहीं है, ऐसा नहीं, टाइम पास नहीं करते थे वो ये तलवार के साथ। ये हवे में लड़ने वाला नहीं है, ये भी वचन फेंकता हूँ, वो भी वचन कुछ ना कुछ तो काम कर जाएगा, ऐसा नहीं है। परफेक्ट। आपको पता है दाऊद ने अपने पास कितने पत्थर रखे थे? 5। मारा गोलियत को किससे? एक ही से। आपको भी उतना हथियार रखना है, वचन रखना है अपने में। स्वास्थ्य के लिए 5 वचन, समृद्धि के लिए 5 वचन, शांति के लिए 5 वचन, उन्नति के लिए 5 वचन, आनंद के लिए 5 वचन, डर के लिए, डर से लड़ने के लिए 5 वचन रखो। एक भी काफी है, पर रखो, तैनात रहो, तैयार रहो। कभी भी ये मेरे सामने आएगा, मेरे पति के उद्धार के लिए 5 वचन तैयार रखो, और हमेशा ये घोषणा करते रहो, घोषणा करते रहो। ये वो वाला वार है जो नजदीक से होता है, दूर से नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कि आप छिपकली को देख के करो, ऐसा नहीं है कि शैतान को ऐसा करोगे। नजदीक जाके पकड़ के क्या करोगे? छिपकली को पकड़ के, छिपकली को नहीं, शैतान को। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये वो वाला तलवार है। अब ये पूरा जो है, जो आपको सिखाया यहाँ पे, मैं एक बंदे के जीवन के द्वारा आपको दिखाऊंगा। शायद से ये बंदे का जीवन इतना मस्त नहीं है, सिस्टर ने सिखाया। इस हफ्ते में हमको इस बंदे के बारे में हम देखेंगे। ये बंदे का नाम क्या है? अय्यूब। अय्यूब। सुंदर उदाहरण। कितने जनों ने अय्यूब का किताब पढ़ा? मैं जानता हूं कि आपको समझ में नहीं आया होगा। सिर्फ पहले के 3 चैप्टर, लास्ट के 3 चैप्टर समझ में आया होगा। बीच का सब खिचड़ी जो पक रहा है वो सब छोड़ दिए। यार कौन क्या किसको लेक्चर दे रहा है, क्योंकि हमारे जैसे ही लोग हैं, सबको पता है सब कुछ, कोई सुन नहीं रहा है। ना अय्यूब उन लोगों का सुन रहा था, ना वो लोग उनका सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। तो आप लोग भी खो जाते हो, पर खूबसूरत है। आपको पता है आपके पूरे बाइबल का पहला किताब जो लिखा गया था वो अय्यूब है। यस। और आपको पता है इसमें लोग कहते हैं हाथ किसका है पता है लिखने में? मूसा का। तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही एक अलग रूप से परमेश्वर का वो प्रकाशन देते हैं। अब अय्यूब को, ये बंदा जो था, इसके बारे में पहले पढ़ते हैं, ठीक है? सबसे पहले 1 मिनट, हाँ पढ़ो ये बस। देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। परफेक्ट। ये कहाँ पर लिखा है? नए नियम में लिखा है, जेम्स में, ठीक है? जेम्स मैंने लिखा नहीं वहाँ पे। आगे। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है। धीरज के विषय में पूरे पुराने नियम में इसी बंदे को लाए। यस। 6 से 9 महीने तक उनका जो पीड़ा था वो था 6 से 9 महीने तक। धीरज के विषय में पूरे बाइबल में इसी मूसा का लेते थे। इतने लाखों लोगों को संभालना आसान बात नहीं है। मूसा का धीरज तो इससे बड़ा है भाई, ये तो अकेला बैठा है अपने घर में। इसका एग्जाम्पल लिया। क्यों? हम सीखेंगे आज आगे। और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। प्रभु की ओर से उसका प्रतिफल जो हुआ उसे भी जान लिए है। सुनो, अय्यूब के क्या? धीरज के बारे में। वो मुश्किल में से तो गया, पर प्रभु का प्रतिफल उनको मिला। मतलब जब तक मेरा कहानी सुंदर नहीं होता है, मेरा कहानी खत्म नहीं है। Amen, yes. Amen, true. अगर अभी कुछ गड़बड़ी चल रहा है, ये मेरा अंत नहीं है। मेरा कहानी सुंदर होगा ही होगा। परमेश्वर का प्रतिफल मुझे दिखना ही दिखना है मेरे जीवन के द्वारा। मैं मर नहीं सकता हूँ बिना ये कहानी को खत्म करके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमको बस धीरज पकड़ना है, ठीक है? नेक्स्ट, इसके धीरज के बारे में ये वचन था याकूब 5:11। सब लोग लिखो याकूब 5:11। याकूब 5:11, ठीक है? अय्यूब के धीरज के बारे में
आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पे पढ़ो। अय्यूब 1:1 ऊंच देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। वो क्या था? खरा था, वो सीधा था, वो परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। इससे बेहतर मनुष्य आपको मिल ही नहीं सकता है, ढूंढने से भी, यहाँ पर भी इससे बेहतर मनुष्य कोई है नहीं। सही बात है कि नहीं? यस। एकदम परफेक्ट, इसके जैसा कोई नहीं है। अभी बोलो, अगर इतना परफेक्ट है तो इसके जीवन में परेशानी होनी नहीं चाहिए। यस, ट्रू। सही बात है कि नहीं? Yes. सब A to Z परफेक्ट। नेक्स्ट। अय्यूब 1:4 उसके बेटे अपने अपने दिन पर एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे। कहाँ जाते थे? बेटे और बेटियां भी है ना वहाँ पे, बाद में बहनों को भी बुलाते हैं। बेटे और बेटियां एक दूसरे के घर पे जाते थे, दोस्तों के घर पे नहीं, एक दूसरे के घर। ऐसे बेटे बेटियां सबको मिले भाई, अय्यूब के बच्चों के जैसे। अगर अय्यूब के पास मेरे बच्चे थे तो बाप रे बाप, एक दूसरे के घर नहीं, किसी और के घर जाते थे खाना खाने के लिए। पार्टी रख रहे और अपने भाई बहनों को बुला रहे। हमारे बच्चे ऐसे पार्टी रखेंगे, अपने भाई बहनों को बुलाएंगे नहीं। सोचो, इतने होनहार होशियार बच्चे ऐसे सबको मिले परमेश्वर। अच्छा, आगे नेक्स्ट। और अपनी तीनों बहनों को हाँ। अपने संग खाने पीने के लिए बुलावा भेजते थे। किनको बुला रहे? अपने तीनों बहनों को। क्या बात है, इतना मेल मिलाप के साथ ये घर है पूरा। सब परफेक्ट था। उसका आत्मिक जीवन परफेक्ट, उसका शारीरिक जीवन परफेक्ट, उसका पारिवारिक जीवन परफेक्ट 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 परफेक्ट, सब चल रहा था। आगे नेक्स्ट। अय्यूब 1:5 और जब जब जीवनार के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़ी भोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। क्या करता था वो? जब भी उनका पार्टी वगैरह खत्म हो जाता था, सबको बुलाकर वो लोग पवित्र कर देते थे। और अय्यूब सब अपने बेटे बेटियों को पवित्र कर देते थे, होम बलि चढ़ाते थे, बड़े भोर उठकर, या बड़े बोर उठकर नहीं, होकर नहीं, सुबह उठकर वो ये सब करते थे। सारे विश्वासी जन जो है सुबह वाले हैं। दो ही ऐसा है, बाकी जो सो रहे वो बोले नहीं, भोर को हमें बोर होता है उठने में। बड़ी बोर हो उठकर वो ये सब करता था। आगे नेक्स्ट। क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। तो इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। हर दिन सब जब जब टाइम मिलता था तब करता था। इससे बेहतर बंदा और कोई है नहीं। पर उसको पता नहीं कुछ और चल रहा कहीं और पे। क्या चल रहा था? सिक्स्थ वर्स। यहाँ तक सब सुंदर है, पर सिक्स्थ वर्स ये है। अय्यूब 1:6 एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। अरे यार, यहाँ तक पिक्चर अच्छा चल रहा था। जब शैतान आया तभी सब खराब। शैतान को नहीं आना चाहिए था। शैतान सारे स्वर्गदूतों के बीच में होकर, स्वर्गदूतों को पता भी नहीं था शैतान भी आया साथ में। सोचो, पर परमेश्वर को पता है। तो परमेश्वर ने क्या पूछा शैतान को? क्या तुम पूरे धरती पे घूम घूम कर देखे कि कोई सिद्ध है मेरे अय्यूब के जैसा? तो उन्होंने बोला हाँ, वो तो सिद्ध है, पर क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। बहुत क्या है? तो परमेश्वर ने अनुमति दिया, ठीक है, उसको छोड़ देना पर उसके पैसे को ले लो। उसको छोड़ दो पर उसके पैसे को ले लो। फिर भी वो विश्वास नहीं छोड़ेगा, ऐसा मेरा दावा है। परमेश्वर हमारे बारे में कह सकता है क्या? पर 10 रुपए लगे, 10 रुपए। परमेश्वर तुम कहाँ हो? परमेश्वर बोले यार, गलत घोड़े पे दावा लगा लगा 10 रुपए पे भी टेंशन में आ रहा है, विश्वास छोड़ रहा है। सबसे पहले अटैक अय्यूब के जीवन में वो है उसके संपत्ति पर। सब लोग बोलो संपत्ति पर। संपत्ति पर बहुत सारे लोग विश्वास को यहीं पे छोड़ देते हैं। यस। जैसा पैसा नहीं मिला, मेरा काम नहीं हुआ, मेरा रुका हुआ काम, आपने प्रार्थना किया मेरा काम नहीं हुआ, मुझे पैसा नहीं मिला, मैं छोड़ के जा रहा हूं, यीशु ने कुछ नहीं किया मेरे लिए। सबसे पहला यहां पर शुरू होता है विश्वास को छोड़ना, विश्वास में कमजोर हो जाना। परमेश्वर अगर तू मुझे समृद्ध कर रहा है तो मेरा समृद्धि है कहां पर? उससे बेटर तो ये था, यहाँ पर तो आकर चर्च में भी देना पड़ता है। उससे बेटर तो ये था कि मैं चर्च में नहीं जाता था, तो एटलीस्ट इतना पैसा तो बचता था मेरा 10 रुपया और बस का टिकट जो मैं ऑफरिंग में डालता हूँ।
सब लोग सोच रहे अभी कौन बस का टिकट ऑफरिंग में डालते हैं। सबसे पहला हमला कहाँ पर? सब लोग बोलो संपत्ति पर। अगर इस पड़ाव से आप बच गए, मैं डीप में नहीं सिखा रहा हूं, ओके, ऊपर ऊपर से, इस पड़ाव से आप बच गए, दूसरा हमला आता है आपके क्या पे? संतानों पर। उनके सारे संतान जो है एक ही दिन पे मर गए। अभी मेरे संतान नहीं बच गए, अभी मेरे संतान के ऊपर हमला हुआ, मेरे रिश्ते के ऊपर हमला हुआ, परमेश्वर मैं विश्वास छोड़ रहा हूं, बस मुझे चाहिए नहीं यीशु। कुछ लोग इस पड़ाव पे गिर जाते हैं। तीसरा अटैक, इसके बाद तीसरा अटैक आता है क्या? स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य पर। परमेश्वर ने मुझे चंगाई नहीं दिया, वो पूरा उसका बदन फोड़ी फोड़ी से पूरा भर गया था और वो बैठ के अपने आप को वो स्क्रैप कर रहा था, पस, बड़े बड़े पस। स्वास्थ्य पे परमेश्वर, अगर मैं इतना सिद्ध हूं, परमेश्वर मैं तेरे सारे आज्ञाओं को मानता हूं, हर दिन होम बलि चढ़ाता हूं, हर दिन हर दिन हर दिन, फिर भी मेरे जीवन में ये आफत क्यों आ रही है? मैं बताता हूं आपको, उसको पता नहीं था शैतान है करके। आयूब को पता नहीं कि क्या हो रहा है स्वर्ग में। वो सिर्फ सोच रहा है मैं सब तो सही कर रहा हूं, फिर मेरे ऊपर इतना विपत्ति पे विपत्ति क्यों? एक मेरा संपत्ति, स से संपत्ति, दूसरा स से संतान, तीसरा स से स्वास्थ्य। सब पे अटैक, सब पे अटैक। कुछ लोग यहाँ पर इस स्तर पे, परमेश्वर ने मुझे चंगा नहीं किया, यीशु ने चंगाई नहीं दिया, मैं छोड़। उनका विश्वास यहाँ तक ही है, इसके बाद कमजोर, छोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है आपको? आपका पड़ाव कौन सा है? परमेश्वर जब पैसा है तभी मैं आनंदित, जब पैसा नहीं है आपका मुंह गिर जाता है, आपका मूड गिर जाता है। क्यों? आपका विश्वास उतना तक ही है। परमेश्वर जब तक मेरे पास पैसा मैं खुश, पैसा नहीं, मेरे बच्चे जब तक अच्छे तो खुश, अच्छे नहीं है तो मेरा विश्वास हिल जाता है, शक करने लगते परमेश्वर। और आपको पता है चौथा पड़ाव क्या है? सम्मान पर हमला। आयूब तू बड़ा बोलता था कि तुम्हारा परमेश्वर परमेश्वर है। आयूब तू बड़ा बोलता था कि मैं सिद्ध मनुष्य हूं, मेरे साथ तो कुछ बुरा नहीं हो सकता है। सोसाइटी में अब तुम्हारा नाम क्या रहा? ये यीशु वाले हैं। इनके यीशु ने इनके लिए क्या किया? कुछ लोग यहाँ पर विश्वास को छोड़ देते हैं। कम ऑन, किसी को कुछ मिल रहा है आज के सुबह के? सब सो रहे हैं। परफेक्ट। सो स से संपत्ति पर हमला, कुछ लोग इधर छोड़ देते हैं। फिर संतानों के ऊपर हमला, स्वास्थ्य के ऊपर हमला, सम्मान के ऊपर हमला। पर उसका असली हमला कहाँ पर चल रहा है? किस चीज के लिए? उसका असली हमला जो है वो आपके क्या हो गया? इसको स्थिर बन गया, विश्वास के लिए। आपके स्थिर विश्वास पर हमला करना चाहता है वो। वाओ, टू गुड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके विश्वास के पीछे पड़ा है ताकि वो विश्वास पूरे के पूरे खत्म हो जाए। आखिरी में क्या होता है? विश्वास ही खत्म हो जाता है। आपको विश्वास नहीं रहता परमेश्वर पे और परमेश्वर को छोड़ देते हैं। यह है शैतान का हमला। ये सब के दरमियान के बीच में भी परफेक्ट। तो स से संपत्ति पर हमला, संतानों पर हमला, स्वास्थ्य पे हमला, सम्मान पर हमला और स्थिर विश्वास पर हमला। कोई कुछ पड़ाव पे छोड़ देते विश्वास को, कोई कुछ पड़ाव पे। स्थिर विश्वास पर अगर हमला हुआ, उसके बाद लोग यीशु को छोड़ के चले जाते, वापस से आते नहीं है। आपको पता है, फिर भी इस सब के बीच में भी, फिर भी ये सब होते हुए भी ये बंदे ने सब कुछ खो दिया। उसके पत्नी ने कहा कोस दो परमेश्वर को और मर जाओ, कोसो परमेश्वर को, मर जाओ। बोला नहीं, मैं नहीं कर सकता हूं। इस बीच में उन्होंने आयुब 13:15 में क्या कहा? जैसे सिस्टर ने सिखाया, वह मुझे मार भी डाले तो भी मैं उस पर चाहे मेरा संपत्ति चला जाए, चाहे मेरा संतान चला जाए, चाहे मेरा सम्मान चला जाए, चाहे मेरा सब कुछ, स्वास्थ्य चला जाए, मेरा कुछ भी चला जाए, मैं फिर भी ये आखिरी चीज सच्चे विश्वास को, स्थिर विश्वास को जाने नहीं दूंगा। वो मुझे मार डाले तो भी मैं भरोसा करना नहीं छोड़ूंगा। और आपको पता है 9 महीने के बाद क्या हुआ? परमेश्वर आए उनके पास और उनका पूरा जीवन बदल गया। जितना उनके पास पहले था उनको डबल मिल गया।
बस आपको विश्वास में थोड़ी देर और स्थिर खड़े रहना है, बस थोड़ी देर और 1 सेकंड और 2 सेकंड और 1 दिन और 2 दिन और 1 हफ्ता और 2 हफ्ते और 1 साल और 2 साल और पूरे जिंदगी, पूरे जीवन भर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आयूब ने विश्वास को नहीं छोड़ा, चाहे उसका सब कुछ चला गया। आप कब विश्वास को छोड़ोगे? कब चर्च आना छोड़ोगे? कभी नहीं। बॉस ने नहीं भेजा, बॉस ने बोला काम पे आना पड़ेगा, तो संपत्ति वाले पे आप गिर गए। अरे बच्चे बीमार थे तो नहीं आए, बच्चे वाले पे आप गिर गए। अरे ठीक नहीं थे, तबीयत थोड़ा डाउन था इसलिए नहीं आए चर्च, तबीयत वाले पे गिर गए। अरे मेहमान आए थे घर पे, मेहमान को पार्टी देना था तो मैं मेहमान वाले पे गिर गए, मेहमान नवाजी करना था, गिर गए। कोई आपको रोक सकता है क्या चर्च में आने से? अगले बार जो गायब है ना, अगले बार याद रखना कौन कौन है। तो आपका आत्मिक मंग युद्ध पूरा का पूरा इस पर निर्भर है, वचन पर। जितना वचन को आप मजबूती से पकड़ोगे, जानोगे, उतना ही आपका विश्वास मजबूत रहेगा। आपको पता है, मैंने आपसे एक चीज कहा, आयूब को शैतान के बारे में पता नहीं था। जब परमेश्वर आए और आयूब को डांटने लगे ना आखिरी में, क्या तुझे पता है कि चांद सितारों को किसने बनाया, भेड़ बकरियों को किसने बनाया, डांट रहे थे ना। परमेश्वर ने नहीं कहा शैतान के बारे में, नहीं भाई सुन, वो एक्चुअली शैतान आए थे ना, उन्होंने बोला था कि टेस्ट करो, इसका परीक्षा लो, इसलिए मैंने ये सब। शैतान के बारे में बात भी नहीं किया। क्यों पता है आपको? क्यों? आयुब को जानना जरूरी था ना कि शैतान ने करवाया ये सब। क्यों? परमेश्वर और हमारे बीच में शैतान का कुछ औकात नहीं है। यस। समझ में आया कि नहीं आया? शैतान आए कि कोई भी आया, आयुब चाहे कोई कुछ भी कर रहे, तुम्हारा विश्वास मुझ पे रहना है। मुझे फर्क नहीं पड़ता शैतान आए कि कोई भी आए बीच में, तो ये सब फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने शैतान के बारे में आयुब को कहा ही नहीं। हाँ या ना? अब धीरे धीरे से शैतान बीज को, अरे बच्चे देखो बच्चे, अरे ये देखो, अरे कैसे हंस रहे। थैंक यू फादर। समझने वाले को इशारा। इसलिए वचन में लिखा है, पढ़ो, 2 पतरस 3:17। हाँ। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो। चौकस रहो। सब लोग क्या करो? सब लोग क्या करो? आगे। ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर, अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं खो न दो। अपने स्थिरता को हाथ से, अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को खोने मत देना। क्योंकि आत्मा स्पष्टता से कहती है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? लोग भरमाने वाली आत्माओं को और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। सब लोग बोलो, बहक जाएंगे। आप विश्वास से बहक सकते हो जब आपका मन लग जाता है गलत चीजों पे। अगर आपका मन सही चीज पे लगा रहेगा तो विश्वास में स्थिर रहोगे। अगर मन गलत चीजों पे लगा है तो विश्वास से बहक जाओगे। ना केवल बहक जाओगे, भटक भी जाओगे। रीड दिस वन। पहला तिमोथी 6:21। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं। आप पहले बहक जाते हो और फिर भटक जाते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहकना पहला शुरू होता है, भटकना बाद में। पहले अच्छा लगने लगा, हाँ अच्छा तो है, पर छोड़ो छोड़ो, ए परमेश्वर 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 परमेश्वर, हाँ अच्छा परमेश्वर परमेश्वर, अच्छा। फिर थोड़ा सा चलेगा, चल गए, भटक गए कब का। और कहाँ पर हो गया वो? पूछो ना उन लोगों को जो लोग शुरुआत करते सिगरेट पीने का। कैसा सिगरेट पीने का कैसा होता है? अरे एक ही दो छी, इतना अच्छा नहीं है। दूसरे दिन जी इतना अच्छा नहीं है। कुछ दिनों के बाद एक पूरा पैकेट उनके पॉकेट में।
ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? यस। थोड़ा बहकना शुरू होता है, फिर भटकना होता है। ध्यान देना, आपका मन कहाँ लगा है? वचन पे लगा है, आप स्थिर रहोगे, बहकोगे नहीं तो भटकेंगे नहीं। इसलिए तू मुझे वो धार्मिक, ये कहता है ना, सर्च मी एंड ट्राई मी एंड नो माय वेज दैट एंड लीड मी इन द पाथ्स एवरलास्टिंग। मतलब तू मुझे सही राह पर चला, मुझे जांच और जान ले और देख कि मैं सही राह पे चल रहा हूं कि नहीं। कम ऑन, सब लोग हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जो डीमस के बारे में मैं आपको सिखाया था, याद है डीमस के बारे में? कितने जन को याद है? जो विश्वास को छोड़कर परमेश्वर से दूर हो गए। बाद में बताया जाता है कि वो एक मंदिर में एक याजक बना, एक अविश्वासी मंदिर में याजक बना। जो बंदा विश्वास के बारे में बता रहा था वो जाके एक पुजारी बना, यही बंदा डीमस, ठीक है। एक और बंदा था जो विश्वास के खिलाफ था और उसका नाम था क्या? पौलुस। उसके बारे में क्या लिखा है? गलातियों का 1:23 में पढ़ो। गलातियों 1:23, जिस व्यक्ति ने पहले हम पर अत्याचार किया, जिस व्यक्ति ने पहले हम पर अत्याचार किया, वो गॉड कैन टर्न अराउंड स्टोरीज। आपके पतियों के कहानी भी ऐसे ही बदल जाएंगे और विश्वासियों का कहानी ऐसे ही बदल जाएंगे। जिस व्यक्ति ने पहले हम पर अत्याचार किया, वो देखो वो व्यक्ति क्या हुआ? वही अब हर रोज अपने पति को देखो, जिस व्यक्ति ने हम पर अत्याचार किया वही अब आपके पति का अब आ रहा है और आ चुका है। कम ऑन, घोषणा करो इस वचन को। और आगे, वही अब उस विश्वास का प्रचार कर रहा है जिसे उसने कभी नष्ट करने का प्रयास किया था पर कर नहीं पाया, पर अब वो प्रचार कर रहा है विश्वास का। क्या आप देख सकते हो? क्या अगर आप देख सकते हो तो अगले क्रिसमस में वो आपके साथ नाचते हुए रहेंगे स्टेज पे। सारे पति अपने पत्नियों के साथ नाचते रहेंगे स्टेज पे। तैयार हो क्या? नहीं, हमारे यूपी में तो नहीं होता है, पति अलग नाचते हैं, ठीक है ना, अलग नाचो पर नाचो, एक ही रूम के अंदर नाचो। समझ में आया कि नहीं आया? ये घोषणा आपको करना है। जैसे पौलुस का जिंदगी बदल गया वैसे ही हमारा जिंदगी बदल रहा है। यही बंदा जो है, इसका विश्वास इतना मजबूत था कि वो एक नाव में बैठे थे और पूरा तूफान आया था, जहाज में बैठे थे, तूफान आया था, वो सबसे कहने लगे डरो मत डरो मत डरो मत, कुछ नहीं होने वाला है। कोई सुन ही नहीं रहा। उसके बाद 14 दिन तक उन लोगों ने खाना नहीं खाया, क्योंकि एक लहर के ऊपर दूसरा लहर, तीसरा लहर, चौथा लहर, उनको लगा हम मर जाएंगे। और ये बंदा वहां पर खड़ा था और बोला कि परमेश्वर का स्वर्गदूत मेरे पास आया और बोला कि इनमें से कोई नहीं मरेगा। और उसके बाद क्या बोला मालूम है? उसके बाद देखो क्या बोला। थैंक यू फादर। हाँ, वचन चेंज हो। हाँ, मैं परमेश्वर की प्रतीति करता हूँ आगे कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। परमेश्वर का हर वचन लेके तूफान के बीच में ये बंदा खड़ा है और बोल रहा जैसे उसने कहा मुझसे वैसा होगा। जैसा दिख रहा है वैसा नहीं, मृत्यु हर तरफ दिख रहा है वैसा नहीं होने वाला है, लोगों को लग रहा है उनका जान जाने वाला है, वैसा होने वाला नहीं। जैसा मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा वैसा ही होगा। आपको अपना युद्ध ऐसा जीतना है। अगर बीमारी है, वचन में ये लिखा है, और शैतान सुन, जैसे वचन में लिखा है ऐसा ही होगा। समृद्धि के बारे में ऐसा ही होगा, शांति के बारे में ऐसा ही होगा, ये मेरे जीवन में होगा, वो नहीं। कौन दुकान में जाता है और वो खरीद के लाता है जो सामने वाला देता है? कोई जाता है? हाँ भैया आप अपने मन से दे दो, कुछ भी चलेगा। सुनिए सिस्टर, जाते हो ऐसा? कोई भी साड़ी दे दो अपने मन से, बस दे दो, मैं पैसा भरूं। नहीं ना, आप चुनते हो, आप पहले पकाते हो, उनको टेंशन देते हो, स्ट्रेस देते हो, ये वाला नहीं, वो वाला नहीं, ये वाला इससे थोड़ा है ना, और फिर बाद में आएंगे, बहुत महंगा, बाद में नहीं आ जाना, बहुत महंगा। नाटक करते हो, फिर लाते हो।
अगर अपने जीवन के साथ इतने जिद्दी हो तो जिद्दी अपने स्पिरिचुअल जीवन में भी बनो ना। नहीं मुझे ये बीमारी चाहिए ही नहीं, अगर चाहिए नहीं तो दे क्यों रहे हो? मुझे चाहिए नहीं, मेरे पास स्वास्थ्य है, मुझे स्वास्थ्य ही चाहिए, मेरे पास शांति है, मुझे शांति ही चाहिए। मैं कबूल ही नहीं करता हूँ, ये मैं कबूल ही नहीं करता हूँ कि इनका उद्धार हुआ नहीं है, मैं कबूल ही नहीं करता हूँ। ये जिंदगी में जो दिया जाता है ना वो बस लेते मत रहना, इधर से भी दे दो उधर से भी दो, चलेगा सब दे दो। जैसा उसने मुझसे कहा है वैसा ही होगा, तू कल मरेगा, दीर्घायु से तृप्त करेगा वो, ऐसा लिखा है यहाँ पे। मैं जीऊंगा हमेशा के लिए, जब तक मुझे जीना है तब तक मैं जीऊंगा। तेरा कुछ नहीं हो रहा है, तुझसे कोई प्यार नहीं करता। वचन में लिखा है वो उसने मुझसे बहुत प्यार किया, वो मैं उसका बेटा हूँ। वचन में लिखा है वो मेरे साथ साथ है, वो मेरा चिंता करता है, वो मेरे बारे में सोचता है। वचन में लिखा है वो मेरे साथ साथ है। कम ऑन, आपको ये युद्ध हर रोज लड़ना पड़ेगा। आपके दिमाग में भी एक ऐसा शक का वो बीज डाले ना पाए आपके पिता के खिलाफ। आपको पता है, इसलिए मैं कहता हूं पति और पत्नी के बीच में कोई और से सलाह लेना ही मत। तीसरे का आना मना है। आपके पति कितने भी खराब है, आप कितने भी खराब हो, नहीं हम खराब नहीं है, ठीक है, पति खराब है, जितना भी पति खराब है, ठीक है, हम अच्छे हैं, पति खराब है, ठीक है, ओके। गाय जैसे बीवी मिला है उसको और वो है भैंस, नहीं क्या कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आप लोगों के बीच में कोई और आना ही नहीं चाहिए, कोई शक भी नहीं डालना चाहिए कि आपके पति बुरे हैं। आपके मुंह से भी नहीं आना चाहिए कि मेरे पति नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं ये कबूल ही नहीं करता हूँ। मेरे पति सबसे बेस्ट पति है, सबसे प्यारा पति है, जो मुझ पे बेशुमार प्यार लुटाता है, गाली दे देकर भले ही पर प्यार लुटाता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आप कबूल मत करना, किसी और को आने मत देना, अपने समस्या को आप दोनों के बीच में ही रखना, किसी और तीसरे को पता ही नहीं चलना चाहिए, आपके सास को भी नहीं, आपके माँ को भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, सबको समझ में आया था? एक जहाज था टाइटैनिक के बारे में सबको पता है, जो बड़ा सा जहाज था, जिसने बोला था, वो बंदे ने बोला था कि परमेश्वर भी चाहे तो ये जहाज को डुबा नहीं सकता। उसी रात को जब ये जहाज निकला ये डूब गया। आज के ज़माने में उसका सबसे चीपेस्ट टिकट जो है वो 1 लाख तक था, सबसे चीपेस्ट सस्ता वाला 3rd क्लास वाला टिकट 1 लाख तक था। सोचो सबसे बेस्ट वाला टिकट कितना का रहता था? बड़ा जहाज था, आलीशान, जैसा कि पूरा होटल पानी के ऊपर था, पूरा होटल एकदम एक नंबर। और सब लोग बोले ये सबसे एक अजूबा है, सब जाना चाहते थे वो जहाज पर। और सब लोग जितने भी जन गए, टोटल 2200 तक जन गए। और रात के समय में वो लोग जा रहे थे और सडनली उनको पता चला आगे एक आइसबर्ग है, आइसबर्ग बर्फ का वो बड़ा सा पहाड़ है। पर वो इतने स्पीड से जा रहे थे कि उनको लगा कुछ भी हमें रोक नहीं पाएगा। तो वो स्पीड से गया और बोले कि अब तो रोकना मुश्किल है, अब तो इतना नज़दीक आ गए। इसलिए उन्होंने क्या किया, लोगों ने बताया उनको मत जाना मत जाना मत जाना, उनको बताया गया था, उन्होंने सुना नहीं, क्योंकि वहाँ पर बैठे जो मैसेज लेता है वो कस्टमर का मैसेज ले रहा था। दूसरा जहाज उनको बोल रहा था आगे बर्फ का बड़ा सा पहाड़ है, मत जाना मत जाना। वो सुन नहीं रहा था, वो बहुत व्यस्त था, मगन था। ऐसे ही हम पवित्र आत्मा का आवाज़ नहीं सुनते और जाके जहाज पे जब पहाड़ से जब टकरा जाते हैं बोलते ये कहाँ से आ गया पवित्र आत्मा, कब से मैं बोल रहा हूँ तुझे, सुन नहीं रहे। तुम मगन मस्त है अपने पूरे परिवार में, इसलिए सुनो पवित्र आत्मा का आवाज़। और क्या हुआ, जैसे वो टकराया गया तो वो पूरा जहाज दो पार्ट में ब्रेक हो गया और नीचे डूबने लगा। उसमें से सिर्फ 1000 जन बचे, 700 जन बचे और 1000 से ज़्यादा लोग मर गए, डूब के मर गए। सवाल ये जहाज का नहीं है, सवाल इसके बाजू में जो सबसे नज़दीक वाला जहाज उसके बारे में है, जो सिर्फ 24 किलोमीटर दूर था। ये लोग जो थे, टाइटैनिक वाले जो थे, मेन जहाज, उन्होंने 8 बार सिग्नल ऊपर भेजा, गोली मार के वो फायर क्रैकर करते ना ऊपर, क्या फटाके फोड़ते कि हम लोग टेंशन में, हम लोग डूब रहे, बचाओ 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 बचाओ। ये वाले लोग जो है, ये जो जहाज दूर दिख रहा है वो जहाज, हाँ, वो जहाज वाले बोले अपने कैप्टन को, देखो देखो वो लोग, अरे वो कैप्टन सो रहा था तो कैप्टन ने बोला अरे वो लोग पार्टी मना रहे, उसका वो लोग फायर क्रैकर कर रहे, और कुछ नहीं, वो जहाज डूब नहीं सकता। उन्होंने बोला डूबेगा नहीं, डूब नहीं सकता, सो गया वापस। और फिर जब इन लोगों ने देखा, जो ये छोटे जहाज पे थे, देखा कि वो पूरा जहाज डूब रहा है,
वापस से कैप्टन को उठाया और बोला अरे वो डूब रहे, सच में देखो सामने दिख रहा है वो डूब रहे। वो कैप्टन बोला अरे छोड़ो ना, जाके भी कुछ फायदा नहीं, कुछ हम कर नहीं पाएंगे, बहुत दूर है, नहीं जा पाएंगे। वरना ये लोग उन लोगों को बचा सकते थे क्योंकि उसको नींद प्यारा था। इतने 1000 लोग खत्म हुए इसमें, ठंडी के बर्फ वाले पानी में डूब के मर गए क्योंकि कैप्टन सो रहा था जब ये सब हो रहा था। शैतान तबाही मचा रहा है आपके ज़िंदगी में, आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके पूरे परिवार में। आप फिर भी वचन को लेकर सो रहे हो। नींद कैसा आ सकता है वचन को लेकर जब आपको पता है यही वचन आपके पति का छुटकारा है, यही वचन आपके बच्चों का छुटकारा है, यही वचन आपका सफलता का राज है, यही वचन आपका समृद्धि का राज है, यही वचन आपका स्वास्थ्य का राज है, आपका शांति का राज है, यही वचन आपका आनंद का राज है। सब कुछ इस वचन में है। आप वचन को लेकर सो रहे हो और उधर देखो कैमरा में क्या चल रहा है, वहां पे डकैती चल रहा है और आप सो रहे हो। ये आपका हश्र है। कितने जन आज जागने वाले हैं? कितने जन आज जागने वाले बोले शैतान तूने तबाही तो बहुत मचा लिया, अब तू देख, तूने गलत इंसान के साथ पंगा लिया है। अब मुझे पता चला कि मैं कौन हूँ। अब मुझे पता चला कि ये वचन के द्वारा तेरा हर एक शस्त्र को और तेरे हर एक कामों को मैं तबाह नष्ट कर सकता हूँ। अब तू देख, तू भागेगा, मैं तेरे को भगाऊंगा, तू भागेगा। आमेन। बस हो गया। हम लोग प्रार्थना करते परमेश्वर बदलो, मेरे जीवन को बदलो, मेरे परिवार को बदलो। परमेश्वर बोले सब कर दिया मैंने, मेरे हाथ में कुछ नहीं है भैया, जो है तुम्हारे हाथ में, भगाओ उस शैतान को वचन के द्वारा। पर वचन नहीं चाहिए, वचन के वक्त हम सोते हैं। वचन सुनने के लिए हमें कंटाला आता है वापस। यही आपका हश्र है। अभी आप तय करो, जब आप सो रहे हो ना, लाखों लोग वहाँ पे नरक में जा रहे हैं, करोड़ों लोग वहाँ पे नरक में जा रहे हैं। जब आप अपने घर में सुस्त पड़ के, अपना घर, अपना परिवार, अपना बच्चे, लाखों करोड़ों लोग वो नमक का इंतजार कर रहे, वो रोशनी का इंतजार कर रहे, जो आपके अंदर है, वो सामर्थ का इंतजार कर रहे, वो करोड़ों लोग नरक में जा रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पर मगन और मस्त हो। आत्मिक मलयुद्ध चलता रहेगा, चाहे आप तैनात हो या नहीं हो, वो चलता रहेगा, वो तबाही मचाता रहेगा। सवाल आपके ऊपर है, योद्धा के जैसे आप खड़े होने के लिए तैयार हो आज, विश्वास में मजबूत हो के वचन के ऊपर, या ऐसे सोने के लिए? क्या तुम मेरे साथ 1 घंटे तक भी जाग नहीं पाए? यीशु ने कहा आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर जो है वो दुर्बल है। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आज हमने बहुत कुछ सीखा अय्यूब के जीवन के द्वारा, वो कैसे विश्वास में मजबूत थे। वैसे ही हमें सब कुछ दिया गया है ताकि हम स्थिर रहे और शैतान को भगाए, ताकि शैतान का कोई भी युक्ति हमारे जीवन में, ना केवल हमारे देश में, हमारे पूरे इस जग में नहीं हो सकता है। पिता विश्वास के योद्धे यहाँ पर खड़े हैं पिता, और विश्वास के योद्धे यहाँ पर वचन को लेकर अब से स्थिर वाला जीवन जीने वाले। ऐसा हम घोषणा करते, ऐलान करते पिता। हम सोने वालों में से नहीं पर चौकस रहकर जागने वालों में से है और शैतान का सामना करने वालों में से है विश्वास के द्वारा। धन्यवाद पिता, ये सारे विश्वास के सीरीज़ के लिए, हर एक टॉपिक के लिए, हर एक टीचिंग के लिए धन्यवाद। हमें सिखाने के लिए हमारा विश्वास मजबूत हुआ है। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू।